हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय रामेश्वर सर। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में घन घनाभ का विकर्ण। क्या पढ़ेंगे? घन घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। देखिए यहाँ पे हमने क्यूबाइड का क्या बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, ये 3D में बना हुआ है। तो इससे आज हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आज हम निकालेंगे विकर्ण। क्या निकालेंगे? डायगोनल निकालेंगे। ठीक है, अभी तक आपने डायगोनल को चित्र में ही देखा होगा, आपने प्रैक्टिकली उसको क्या बोलते हैं नहीं देखा होगा कि कैसे दिखता है डायगोनल, विकर्ण कैसे दिखता है। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ विकर्ण। पहले समझिए कि विकर्ण होता क्या है। आप सिंपल से एक आयतन देखे ही होंगे, आयतन इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है, ये लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है या ऊंचाई होता है। तो इसके बीचों बीच से जो गुजरता है क्या करता है, इसको दो टुकड़ों में जो काटता है, यही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विकर्ण। क्या कहलाता है? ये विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। ऐसे ही घनाभ में, किसमें? घनाभ में अगर सतह पे देखें तो सतह पे कितना बनेगा? टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए इसमें एक सतह में एक डायगोनल ये हो गया, एक विकर्ण हो गया और एक विकर्ण ये भी बनेगा। तो ऐसे अगर दो विकर्ण जोड़े तो टोटल 12 बनेंगे सतह पे। और सिंगल अगर लेते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा इसलिए सिंगल लेंगे तो 6 बनेंगे। अगर मैं विकर्ण की बात करूं डायगोनल में, आंतरिक विकर्ण की, डायगोनल के अंदर में, तो टोटल कितने विकर्ण बनेंगे? विकर्ण टोटल विकर्ण बनेंगे 4। कितने विकर्ण बनेंगे? 4। वो अंदर में बनेंगे। ठीक है। और सरफेस सतह की मैं बात करूं, इस टाइप की सतह की बात करूं तो सतह में कितने बनेंगे? 6। या फिर अगर दो विकर्ण बनाएंगे तो ये बनेगा 12। कितना बनेगा? 6 या फिर 12। ये हमारे सतह बनेगा, सतह या फिर सरफेस जो बोलते हैं उसमें बनेगा। ठीक है। तो आज हम विकर्ण किसका निकालेंगे? हम आज निकालेंगे आंतरिक, अंदर में, डायगोनल के अंदर में, विकर्ण के अंदर में निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद उसको कैसे निकालते हैं उसे समझते हैं। देखिए इस टाइप का बॉक्स दिख रहा है आपको, बॉक्स दिख रहा है, यही क्या है? यही हमारा क्या है? घनाभ है। क्या है? यही हमारा घनाभ। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ये क्या है? घनाभ है। इसी घनाभ में क्या निकालना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण, ऐसे ही सब साइड में हो, ऊपर नीचे सब साइड में। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली विकर्ण। देखिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको। देखिए बॉक्स में एक ये बना हुआ है, ये क्या है? ये एक विकर्ण है। कैसे? देखिए इसमें अगर मैं विकर्णों को यहाँ से यहाँ तक रखूँगा, यहाँ से यहाँ तक रखूँगा, देखिए ये यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना रहे हैं। एक लाइन बनाए, जैसे इस मार्कर को मैं रखूँ ऐसे, तो ये देखिए एक लाइन बना रहे हैं इस टाइप का। एक विकर्ण हो गया। अब इसको अगर मैं पलट लूँ, इसको अगर ऐसे मैं पलटूँ, इसको पलट के रखूँ, तो ये मेरा दूसरा विकर्ण बना। देखिए यहाँ अब नीचे हो गया और यहाँ ऊपर हो गया, इस टाइप का बन गया। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब इसी को अगर मैं पलट के यहाँ से इसको ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, ये तीसरा हो गया, तीसरा विकर्ण। अब इसको इधर ऊपर है, देखिए इधर नीचे। अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा रखता हूँ ये ऐसे, तो देखिए इधर ऊपर हो गया और इधर नीचे हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई कैसे 4 विकर्ण होगा? ये 4 विकर्ण होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे? इस विकर्ण को सॉल्व करेंगे। देखिए इस फिगर से आप इसको कंपेयर करिए, इस फिगर से आप कंपेयर करिए। ये मेरा चित्र बना हुआ है, इस चित्र बना हुआ, देखिए इसके अंदर में एक नीला दिख रहा है। नीला कैसा है? हाफ कटा हुआ है। तो ऐसे ही सेम यहाँ से यहाँ ये दिख रहा है, ये हाफ, यही कटा हुआ है। अब ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर ये है, ये दिख रहा है, ये रेड कलर है। कौन सा है? रेड कलर। तो यही रेड कलर क्या है? हमारे इसमें का विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली अब इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मुझे एक त्रिभुज है, और त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका मुझे एरिया निकालना है। अगर मुझे ये लंबाई या फिर आधार दिया हुआ है और ये हमारा ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये हमारा क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। तो इस विकर्ण को मैं निकाल सकता हूँ। किससे निकाल सकता हूँ? इसका फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं? हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं? हम इसका वैल्यू को, विकर्ण की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं? इस विकर्ण की वैल्यू को निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है? इस d2 की वैल्यू को निकालना है, विकर्ण की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे विकर्ण की वैल्यू को निकाल लेंगे? ठीक है। तो देखिए विकर्ण की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे सूत्र। कौन सा सूत्र है? सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है? इस सूत्र में क्या होता है? कर्ण का
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ण, आधार का वर्ग प्लस लंबाई, लंबाई का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबाई का, ये हमारा आधार है, ये लंबाई ही हमारा आधार है, और ये ऊंचाई हमारा क्या बनता है, लंबाई बनता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो चलिए आज हम निकालते हैं विकर्ण। किसका निकालेंगे, ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन देखिए ABCD, ये हमारे एक आयतन है इस टाइप का, इस टाइप का दिख रहा है नीचे वाला। इसमें क्या बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायगोनल, ये क्या है हमारा, ये B है, ये A है, और ये क्या है, C है, और ये D है। तो देखिए A से C ये क्या है हमारा विकर्ण, क्या है विकर्ण। और इसी विकर्ण को क्या करना, निकालना है। देखिए हमारा यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसमें थोड़ा तिरछा है, लेकिन एक्चुअली में जब देखेंगे, देखिए एक्चुअली में जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए इस कोने में 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, तो यही 90 डिग्री है। ये कौन सा है, ये देखिए ये ग्रीन वाला है। अभी हम किसको निकाल रहे हैं, नीचे का ग्रीन वाला। देखिए ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये नीचे अंदर में, तो इसी ग्रीन वाले एरिया को क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, L है, ये हमारा क्या है, L है, और ये क्या है हमारा B है। L है और B है, इसको हमने क्या माना है, D1। विकर्ण को क्या माना है हमने, D1 माना है। तो इससे हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा विकर्ण क्या है, AC। विकर्ण क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा, AB, आधार क्या है, AB का वर्ग, प्लस हमारा लंबाई क्या बनेगा, BC का वर्ग। हो गया। अब जो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा बन जाएगा D1 का वर्ग इज इक्वल टू ये हमारा L का स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या है, BC हमारा B है, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या निकल गया, D1 निकल गया। क्या निकल गया, D1 निकल गए। ठीक है, हमने D1 क्यों निकाला है, क्योंकि इस D1 ही हमारा D1 ही क्या बनेगा, ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये जो रेड कलर है, ये वाला, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये वाला, तो इसके लिए क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्या बनेगा, बेस बनेगी। यही D1 क्या बनेगा, ये जो देखिए ये D1 क्या है, ये नीचे D1 है, तो ये D1 क्या बनेगा हमारा, बेस बनेगा। तो चलिए अब ये जो विकर्ण निकला है D1, यही क्या, यहाँ से ये वाला लाइन, अब इसको मैं इस थोड़ा सा सीधा नहीं हुआ, चलिए समझिए। ठीक है, तो अब हम किसका निकाल रहे हैं, A। देखिए इसको हमने क्या माना है, G और H, ये हमारा क्या बन जाएगा, G, और ये हमारा तो A ही है, और ये क्या है हमारा C है। अब देखिए अब ये नीचे का रोल खत्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ से ये विकर्ण अब क्या बन जाएगा, चलिए इस विकर्ण को भी रहने देता हूँ मैं, एक और लाइन खींचता हूँ। अब यही विकर्ण ऊपर यही पे क्या बन जाएगा, यही ये लाइन मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब ये है मेरा D1 और ये है क्या मेरा D2, और देखिए ये क्या था मेरा H था, क्या था ये मेरा H था। ठीक है, A, C और G, A, C और G में क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालना है किसका, D का। मुझे तो इसका वैल्यू मिल गया D1 का, और H का तो वैल्यू पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर से अगेंस्ट हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अगेंस्ट से क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किस में लगाएंगे, सेम फार्मूला में। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। दूसरा, अब दूसरा किस में लगाएंगे, आधार हमारा कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, कर्ण हमारा AG क्या है हमारा, कर्ण है। तो चलिए AG का वर्ग बराबर ये कर्ण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए AG का स्क्वायर इज इक्वल टू AG हमारा क्या है, A और G हमारे विकर्ण है। आधार कौन सा है, A और C। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तभी ये क्या बनेगा, मेरा आधार बनेगा, बेस बनेगा। तो AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस C और G का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया, इस फार्मूला में हमने रख दिया। अब अगेंस्ट यहाँ पे अब क्या रखेंगे, जो जो दिया उसको रखेंगे। देखिए A से G का वैल्यू क्या है हमारा, D2 स्क्वायर, D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है हमारा, A और C का वैल्यू क्या निकला है। देखिए यहाँ से AC का वैल्यू क्या निकला है, AC का वैल्यू D1 है, D1 का स्क्वायर प्लस C और G का वैल्यू क्या है, C और G का वैल्यू क्या है, H का स्क्वायर। देखिए इस D1 की जगह में मैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि D1 का वैल्यू मेरा पहले से निकला है बेस का। तो चलिए उसको रख देते हैं।
तो ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H, तो यहाँ से पहले से H का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे D2 इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यही क्या है, मेरा विकर्ण है। क्या है, यही क्या है, मेरा विकर्ण है। विकर्ण है या फिर डायगोनल है, विकर्ण या फिर डायगोनल का वैल्यू है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं, D2 का वैल्यू कैसे निकला है। तो ये जो मेरा विकर्ण है, ये जो मेरा विकर्ण है, मतलब ये जो मेरा विकर्ण है, तो इसका लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई क्या निकला है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब किसी भी इस टाइप का किसी भी घनाभ में आप घनाभ में क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। ये विकर्ण यहाँ से यहाँ लगे या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, कैसे भी दिया रहेगा चारों विकर्ण का। तो वैल्यू को आप इस फार्मूला में रख के किसी भी घनाभ का वैल्यू को निकाल सकते हैं, विकर्ण को निकाल सकते हैं। और घन का भी सेम होगा। देखिए घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। तो घन में क्या होगा, एक सिंपल सा है घन के लिए क्या होगा, घन के लिए सबका वैल्यू सेम होता है। तो ये डी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L के जगह हम देखिए क्या होता है, घन में क्या होता है, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, सब इक्वल होता है। तो सब इक्वल होता है तो इज इक्वल टू मैं क्या मान लूँ, इसको साइड मान लूँ, एक साइड मान लूँ घन के लिए, ये घन के लिए एक साइड मान लूँ। तो सबका वैल्यू को S मान लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S की स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस S की स्क्वायर। अब देखिए S की स्क्वायर S की स्क्वायर S की स्क्वायर, तो सब क्या है, सिंगल 1 1 और 1, सब 1 1 सब ऐड होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो घन का क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 3S स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3S स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर में रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, S बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। यही क्या है, मेरा घन का वैल्यू है। क्या है, घन का वैल्यू है। घन का विकर्ण निकालेंगे, घन का जब विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S अंडर रूट 3 और इसका क्या होगा, D2 का अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कैसे होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर और इसका क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अगला वीडियो भी देखिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।